श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 64 का हमने कल मनन किया था, जिसमें भगवान ने ये बात कही है, रागद्वेष वियुक्तेस्तु विषयानिंद्रियश्चरन् आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति। श्लोक का अर्थ है, परंतु अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। इसकी व्याख्या में हमने कुछ 3-4 बातें देखी थी प्रधानता से। तो यहाँ एक बात तो भगवान जिसे श्लोक में ही स्पष्ट है, भगवान कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण अधीन है अर्थात उसके वश में है, और भगवान ने स्पष्ट कारण बता दिया। कई बार ऐसा होता है कि साधक ये चाहता है कि भाई जैसा भगवान ने निर्देश दिया है उस आत्म तत्व की उपलब्धि के लिए मेरा अंतःकरण मेरे वश में हो, लेकिन होता यह है कि अंतःकरण वश में नहीं हो पाता। क्यों नहीं हो पाता? तो उसका प्रधान कारण भगवान ने यह बता दिया कि आसक्ति। जब तक हमारे अंतःकरण में आसक्ति रहेगी तब तक हमारा अंतःकरण वश में नहीं हो सकता। आसक्ति क्यों होती है वो भी बतला दिया गया था। ध्यायते विषयान पुंसा संगम तेषुपजायते संगात संजायते कामा। तो भगवान कहते हैं संग होता है अर्थात आसक्ति होती है, उसका कारण होता है विषयों का चिंतन। थोड़ा हमको समझना है कि प्रॉब्लम का मूल क्या है। हम जब संसार के किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में, किसी परिस्थिति में इस भ्रांति को प्राप्त हो जाते हैं कि इससे हमको सुख मिल रहा है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू होती है। अब आप भले यह ना भी माने कि भ्रांति हो रही है, पर इतना तो आप भी मानेंगे ही कि हाँ, हमको इनसे सुख मिलता है, किसी व्यक्ति से, वस्तु से अथवा परिस्थिति से। और जब आप ये मान लेते हैं कि इनसे हमको सुख मिल रहा है तो उसका चिंतन होना स्वाभाविक है, क्योंकि जब मन का स्वभाव है जहाँ सुख मिलता है उधर वो जाता है। तो वो जब चिंतन उनका करता है तो धीरे धीरे क्या होता है, उसमें उसकी आसक्ति हो जाती है। अब आपको ये समझना है कि आप चिंतन क्यों कर रहे थे? क्योंकि आपको सुख मिल रहा था। आप दुख तो नहीं चाहते थे ना? नहीं चाहते थे। अब ये राग हो जाने से, आसक्ति होने से क्या परिणाम प्राप्त हुआ, बिल्कुल आपको एकदम क्लियर हो जाएगा बुद्धि के स्तर पे कि आपके दुखों का कारण आपकी आसक्ति है। भगवान अगले श्लोक में इसको बिल्कुल और अधिक क्लियर करके बता रहा है कि अगर मनुष्य के मन में कोई आसक्ति नहीं रहे तो उसको कभी दुख हो ही नहीं सकता। स्वामी जी ने भी यहाँ श्लोक की व्याख्या में ये बात कही है कि जिस व्यक्ति को जीवन में कभी भी किसी भी परिस्थिति में यदि दुख होता है तो उसका एक ही कारण रहता है कि उसकी कहीं ना कहीं आसक्ति है। स्पष्ट भी है, अगर आपके शरीर में आसक्ति नहीं हो तो उसकी बीमारी, बुढ़ापा, मृत्यु आपको दुख नहीं देगा। आपके स्वजनों में आसक्ति नहीं हो तो उनके जीवन में कोई दुखद परिस्थिति हो, उनसे वियोग हो, उनका आपके प्रति प्रतिकूल व्यवहार हो तो आपको दुख नहीं होगा। आपके पास कोई वस्तु हो, वो खो जाए, टूट जाए, चोरी हो जाए, अगर आपकी उसमें आसक्ति नहीं है तो दुख नहीं होगा। तो आप ध्यान से देखेंगे तो आपको ये बात स्पष्ट दिखाई देती है। इसमें कोई बहुत साधना और तपस्या और बहुत बुद्धिमानी की बात नहीं है कि मनुष्य के मन में जहाँ आसक्ति होती है वहाँ से दुख उत्पन्न होता है। और ये बात पहले भी कई प्रसंग में कही गई है। हमारे वृंदावन वाले महाराज जी कहते हैं कि जो आज आपको प्रिय लग रहा है कल वही आपको रुलाएगा। वो प्रियता से रस पैदा होता है मन में। तो ये जो रस है ये सांसारिक वासना का रस है, किसी वस्तु के प्रति, किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति। तो ये रस जो है आपको आरंभ में तो सुखद लग रहा है, लेकिन इसका परिणाम क्या है कि इसने आपको रस्सियों से बांध लिया। अब आप उस परिस्थिति के अधीन हो गए। महाराज जी ने एक प्रसंग सुनाया, अखंडानंद जी महाराज ने, कि एक बड़े सेठ के यहाँ पे कोई मुनिम काम करता था।
तो सेठ तो काम करते नहीं, काम तो उनके सब लिखा पढ़ी उनके मुनीम करते हैं। तो मुनीम काम करता था, तो मुनीम को सब मालूम था कि सेठ जी कितना 1 नंबर का काम करते हैं और कितना 2 नंबर का। और सारा उसको जब जानकारी हो गई तो सेठ जी कभी उसको देखते कि काम कम कर रहा है, कहना नहीं मान रहा है, तो मन में आता है कि निकाल देंगे। तो बोले निकाल दो आप, मुझको क्या है, आपकी सारी जानकारी तो मेरे पास ही है। तो बोले क्या क्या करेगा तू? बोले नहीं, वो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कुछ करूँगा, पर मैं तो बता रहा हूँ आपकी सारी जानकारी तो मेरे पास ही है। तो बोले ये बोलने की ज़रूरत क्या है? अब बोलने की ज़रूरत ये थी कि आप समझ जाओ। अब क्या हो गए, वो उसके अधीन हो गए, है ना, मतलब ब्लैकमेल करने लगा वो। तो ऐसे आप जब किसी से अटैच हो जाते हो वो आपको ब्लैकमेल करता है ना। जैसे किसी महिला में उसके पति की बहुत आसक्ति हो जाए, अब महिला जो बोले वो पति को करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति है। और अगर वो बात नहीं करे, रूठ जाए, नाराज हो जाए, तो बोले मेरा मन बड़ा ख़राब है। क्यों ख़राब हो गया भाई? किसी काम में लग नहीं रहा है। क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि उसकी अपनी पत्नी में आसक्ति है। अब उसको उसका कहना मानेगा तो वो प्रसन्न रहेगी, वो प्रसन्न रहेगी तो वो प्रसन्न रहेगा, है ना। कई लोग बोलते हैं कि हमको क्या है, परिवार वाले खुश तो हम खुश, है ना, हमको तो इनकी खुशी चाहिए। आप थोड़ा समझे उनकी खुशी के पीछे रहस्य क्या है, उसमें उनमें आपका मन अटका हुआ है। क्योंकि आप संसार में किसी व्यक्ति को सदैव खुश देख ही नहीं सकते। संसार परिवर्तनशील है, किसी के भी मन के अनुसार नहीं हो सकता। प्रारब्ध का जो भोग है उसमें सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। तो जब आप चाहते हो कि अगला खुश रहे तो हम खुश रहेंगे, तो ऐसा करके आप स्वयं अपने को संकट में डाल रहे हैं। आप किसी को खुश रखने का प्रयत्न कर सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति हमेशा खुश रहे वो आपके हाथ में नहीं। क्योंकि एक तो आप जो करोगे वो उसको पसंद आए भी कि नहीं आए, और दूसरी बात उसकी कितनी तृष्णा है, आप जितना कर रहे हो उससे बहुत अधिक तृष्णा हो सकती है। तीसरी बात यह है कि आपकी उसकी खुशी केवल आप पर ही निर्भर नहीं है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स पर निर्भर है। तो उसको कहीं भी उतार चढ़ाव आएगा तो, और आप चाहते तो हो परमानेंट खुश रहें, लेकिन मामला आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आप अपने को परमानेंट दुखी करने की तरफ ले जाते हैं। तो आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपका मन कहीं फंसे नहीं। अगर आपका मन कहीं फंस गया किसी भी परिस्थिति में, किसी भी वस्तु में, किसी भी व्यक्ति में, तो वो आपको रुलाएगा। अरे वो परिस्थिति का परिवर्तन तो रुलाता ही है, परिवर्तन के संभावना भी मनुष्य को रुलाती है। अगर ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा, ऐसा सोच के रोने लगता है। अब अर्जुन क्या क्या हो रहा है यहाँ पे, वो हम लोगों का ही प्रतिनिधि है ना। अभी परिस्थिति आई नहीं है, पर आने की संभावना मात्र से अर्जुन के चित्त की ये दीन दशा हो गई। हाथ पैर कांपने लगे, मुख सूखने लगा, शरीर में कंप होने लगा, और इतना शूरवीर होने के बाद हाथ से धनुष बाण भी छूट गया। तो क्या आप सुखी होना चाहते हैं? क्या आप सदैव प्रसन्न रहना चाहते हैं? तो आप गर्दन हिलाएंगे कि हाँ, लेकिन रहेंगे कैसे? तो बिल्कुल स्पष्ट कहा भगवान ने कि प्रसन्न वही रह सकता है जिसका किसी में राग नहीं है। तो भगवान बोलते हैं जिसका अंतःकरण वश में किया हुआ है, राग द्वेष से रहित, इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता है। भगवान बोल रहे हैं देखो, आप अपने इंद्रियों को सब तरफ से समेट लें, बहुत अच्छी बात है, ये एक स्थिति है। आप अपनी इंद्रियों के द्वारा विषय का ग्रहण करें, लेकिन उसमें सावधान रहें, ये दूसरी स्थिति है। और तीसरी स्थिति ये है कि आप अपनी इंद्रियों के द्वारा विषयों का ग्रहण तो करें, लेकिन सावधानी की बात ही नहीं है, आप तो राग द्वेष से रहित हो गए। आप ऐसी स्थिति में परम दृष्ट्वा निवर्तते, आप अपने आत्मानंद में, भगवत प्रेम में रहते हैं, तो वो परिस्थिति आपको प्रभावित ही नहीं करेगी। तो ये 3 स्टेजेस हैं साधक की, ये 3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज में साधक को अपने को उन परिस्थितियों से विड्रॉ करना चाहिए, अपने को समेटना चाहिए। जिन परिस्थितियों में उसका मन आसक्त होता है उनसे बचना चाहिए। ज़्यादा दादागिरी नहीं करना चाहिए अपने आप से, ओवर कॉन्फिडेंस भी नहीं करना चाहिए, बचने की कोशिश करना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए। कल एक बहन ने सत्संग पूरा होने के बाद प्रश्न पूछा, हमने कहा अच्छा भाई, क्लास में भी पूछ सकते थे या फिर
व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भी कर सकते थे। मैंने कहा अच्छी बात है आप पूछ रहे हो, ये बात सबके मन में इसी प्रकार के प्रश्न रहते हैं, प्रश्न कॉमन होते हैं। तो उन्होंने कहा कि आजकल मेरे रिश्तेदार मुझे बुलाते हैं कि आइए कुछ दिन, बहुत निकट के हैं तो जाने का मन नहीं होता है। किसी का फ़ोन आता है तो लगता है कि बात करेंगे तो लंबी बात चलेगी, थोड़ी बात करके फ़ोन रख नहीं पाते हैं तो फ़ोन उठाने की इच्छा नहीं होती है। तो स्वामी जी ये इस स्थिति को क्या कहें और क्या करना चाहिए? मैंने कहा इस स्थिति बहुत अच्छी है आपकी, आपका मन अपने आप में शांत और प्रसन्न है। मैंने कहा दो कारणों से होता है एक ऐसा इसलिए भी होता है कि मनुष्य के मन में जब निराशा आती है, डिप्रेशन आता है, वो ज़्यादा दुखी होता है तो वो किसी से बात नहीं करना चाहता, वो किसी से मिलना नहीं चाहता, किसी के पास आना जाना पसंद नहीं करता। तो उस स्थिति में तो चिकित्सक बतलाते हैं कि उस व्यक्ति को ज़्यादा अकेला मत छोड़ाओ, उसका मन और अधिक डाउन हो जाएगा, उसको किसी प्रकार से इन्वॉल्व करके रखो। लेकिन जो डिप्रेशन का पेशेंट नहीं है तो फिर इसका मतलब ये है कि उसका भगवान को जो प्रार्थनाएं करता था वो स्वीकार हो रही हैं। देखो सिग्नल है, बतलाते हैं कि आपकी प्रेयर्स एक्सेप्ट हो रही हैं। आपने कभी भगवान को प्रार्थना की थी, भगवान मुझे आपके चरणों में सच्चा प्रेम दो, भगवान मुझे आपकी भक्ति प्राप्त हो, तो भगवान की भक्ति का ये सिग्नल है कि अब आपका मन संसार में सुख नहीं ले रहा है, अब आपको बातें करने का मज़ा नहीं आ रहा है। पहले आपके भाई बहनों के फ़ोन आते थे, आपके मित्रों के फ़ोन आते थे, आपके रिश्तेदारों के आते थे, तो आपको लगता था कि मज़ा आ रहा है बात करने में, लंबी लंबी बात करते थे। अब लगता अरे भले बात भी करते हैं, फ़ोन को उठाने के पहले बोलते हैं अरे माथा खाएंगे अभी क्या करें, अब बात नहीं करें तो बुरा मानते हैं, बार बार लगा रहे उठाओ। तो मैंने कहा बात करो थोड़ी सी। हमने हमारे यहाँ कोई व्यक्ति आते हैं, उनको दिन भर में 100 फ़ोन तो आते ही होंगे, उनका जीवन इसी प्रकार का है, सामाजिक प्रतिनिधि हैं वो। तो हमारे पास वो अगर आधा घंटा 45 मिनट बैठते हैं तो इस बीच में भी 6-7 फ़ोन तो आ ही जाते हैं। तो मैंने बोला एक तो ये फ़ोन इग्नोर नहीं करते हैं क्योंकि इनको लगता है फिर दोबारा कब उठाएंगे, टाइम ही नहीं मिलेगा। बात भी करते हैं, अपनी तरफ से कुछ नहीं बोलते हैं, अभिवादन स्वीकार करके उसके बाद बात करते जाएंगे, उसके बाद बोलते हैं अच्छा ठीक, अच्छा मैं फिर अभी अपन बाद में करते हैं, बात में। मतलब ये है कि सामने वाले की बात सुन ली, फिर सामने वाले को लगता है ये तो फ़ोन काट रहे हैं, तो जो ज़रूरी बात होती है वो बोलते। कई लोगों को क्या होता है कि काम के बाद में, पहले गप्पे शप्पे, और क्या हाल चाल है, कैसा चल रहा है, तो वो ये सब बातें सामने वाला कर रहा है तो करते रहेंगे और बोले अच्छा मैं बाद में बात करता हूँ, तो बोला नहीं मेरे को एक काम भी था, तो वो भी बोल देता है। उसके बाद बोलते हैं अच्छा ठीक है ना, देख लेते हैं, मैं करता हूँ आपके बाद। तो मैंने ऐसा कभी नहीं देखा कि वो फ़ोन तो उठाते हो लेकिन फ़ोन पे 10 मिनट तक बात करते हो। अभी कला है भाई, ये तो साधक को परमात्मा की तरफ जाना है। तो 12वें अध्याय में भगवान ने भक्त के लक्षण बताए, तो भक्त के लक्षणों में एक लक्षण है दक्ष। दक्ष शब्द की व्याख्या करते हुए रामकृष्ण परमहंस ने ये बात कही है कि वो उसमें ये कुशलता है कि संसार में लोगों के बीच में रहते हुए, व्यवहार करते हुए वो अपना रास्ता परमार्थ का कैसे निकाल ले। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी कहते थे सीमित किंतु मधुर व्यवहार। कभी कभी आदमी जब व्यवहार को सीमित नहीं कर पाता और ज़्यादा परेशान होने लगता है ना, फिर उसकी वाणी में कड़वाहट आ जाती है, उसके व्यवहार में तीखापन आ जाता है, रूखापन आ जाता है। तो ये नहीं होना चाहिए। ये हमारी कमी है कि हम समय रहते चीज़ों को समेट नहीं पाते हैं। चीज़ें जब ज़्यादा हावी हो जाती हैं तो फिर एक प्रतिक्रिया होने लगती है। तो स्वामी जी कहते संबंध सीमित हो पर मधुर हो। अब सीमित करने के लिए आपको अपनी बुद्धि का उपयोग करना चाहिए। ऐसा कई लोग क्या होता है झूठ बोल देते हैं बचने के लिए, अरे कोई आया हुआ है मैं आपसे बाद में करता हूँ। झूठ क्यों बोल रहे हो? आप ऐसी वाली युक्ति सोचो ना कि जिस युक्ति में झूठ भी नहीं बोलना पड़े और बात हो जाए। कई लोग फ़ोन नहीं उठाते हुए बाद में बोलते हैं हाँ वो मैं बाथरूम में गया हुआ था, हाँ मैं पूजा में बैठा था, हाँ मैं सो रहा था, सामने ही फ़ोन नहीं उठा। ये झूठ बोलना, आप एक तरफ से तो पास हो गए कि आपने बात नहीं की, दूसरी तरफ से फेल हो गए झूठ बोल करके। साधक को बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। आपका झूठ जो है आपकी तपस्या का क्षय करता है। ये इस भय को बतलाता का हमारा एक भाई ने भय का प्रश्न पूछा था। एक ये भी भय है कि सामाजिक
रूप से हम किसी व्यक्ति को अगर हम इंटरटेन नहीं करेंगे तो बाद में फिर हमको इनसे काम पड़ गया तो क्या होगा। इसका मतलब आपको भाग्य पर भी विश्वास नहीं और भगवान पर भी विश्वास नहीं। आपको लग रहा है कि आपका करने कराने वाला ये है और ये नाराज हो जाएगा तो फिर मेरी सुविधाएं कट जाएंगी, मेरी सुरक्षा कट जाएगी, मेरा सुख कट जाएगा। तो रामायण की वो चौपाई याद कीजिए, उसमें कहा है जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। अभी हम वाणी पढ़ रहे थे एक महात्मा जी की, तो उसमें उन्होंने कहा, रमेश भाई ओझा की, कि मनुष्य अपने जीवन में दुखी क्यों है। बोले मनुष्य अपने जीवन में दुखी इसलिए है कि वो भगवान को प्रसन्न करने की बजाय संसार को प्रसन्न करने में लगा हुआ है, और संसार ऐसा गड्ढा है जो कभी भरता नहीं। आप किसी को 1000 बार उसके मन के अनुकूल कर दो, और जहाँ आपने 1001वीं बार आपने उसके मन के अनुकूल नहीं किया तो वो ये भी नहीं पूछेगा क्यों नहीं कर रहा। आपकी भी कोई मजबूरी, परिस्थिति, मनोदशा हो सकती है, वो ये भी नहीं पूछेगा। इतने में तो वो अपना माइंड आपसे बिगाड़ लेगा। अरे किनको खुश करने में लगे हो भाई, ठाकुर जी को खुश करो, माता महारानी को खुश करो। अगर वो खुश हो जाएंगी तो जिनको आपने इग्नोर किया वो भी आपके पास आएंगे, वो भी प्रसन्नता दिखाएंगे अपनी। तो आप ये मत सोचो, आप धर्मानुकूल आचरण करो। झूठ नहीं बोलना है अपने को ज़्यादा बात नहीं करना है। हमने उस दिन बोला ना, हमने सोच लिया भाई हम मोबाइल पे 10 मिनट से ज़्यादा बात नहीं करेंगे। कितनी बात करो, हाँ काम होता है, ज़रूरी बात होती है, ज़रूर करते हैं, पर गपशप मार रहे हैं, इधर उधर की बातें कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, राजनीति की बात कर रहे हैं। क्या आपके पास इतनी ऊर्जा है कि आप खुद देखो ना। हमने एक सत्संग में बताया था, एक संत ने कहा है कि आपका 1/3 जीवन तो सोने में चला गया, 24 घंटे में से 8 घंटे। बचपन और वृद्धावस्था में बीमारी में कुछ बन नहीं पाता है, बीच में जिम्मेदारियां होती हैं और अपनी स्वयं की वासनाएं होती है, उसमें कितनी ऊर्जा चली जाती। आपको ये दुर्लभ मनुष्य जन्म में बहुत कम समय मिलता है, और वो भी उनको मिल पाता है जिनको भगवान ने जिज्ञासा दिए, संत का संग दिया है। और इसलिए पथिक जी महाराज ने कहा है कि फिर मत कहना कुछ कर ना सके। मुझे तो बहुत टच किया, आपको किया कि नहीं किया वो प्रसंग? कौन सा वाला जो आपको सुनाया था, जय दयाल गोयनका जी के मित्र हनुमान दास गोयनका का। वो जो है मान प्रतिष्ठा में, भोगों में कुछ थोड़ा अटक गए। उसका परिणाम क्या हुआ? उसका परिणाम ये हुआ कि उनको 2000 वर्ष तक अलग अलग योनियों में जाना पड़ा, अलग अलग कई शरीर उनको धारण करने पड़े। और वो भी कौन से शरीर? नीचे की योनियों के, पशु पक्षी के, कीट पतंग के। और 2000 वर्ष के बाद फिर वो मनुष्य शरीर में आया। अब आप समझ सकते हैं कि हम अगर इसको लाइटली ले रहे हैं मनुष्य जन्म को, हम तो देखते हैं सत्संग को ही बहुत लोग लाइटली लेते हैं। सत्संग सुनते सुनते ही किसी से बात करने लग जाएंगे, कुछ करने लग जाएंगे, खाने पीने लग जाएंगे। वो वीडियो आप करने वालों में ज़्यादातर लोग ऐसे ही है, मुझे मालूम है, क्योंकि उनको इतना टाइम नहीं है कि ध्यान से बैठ कर सुन सकें, आधा घंटा निकाल सकें। कुछ लोगों की अपनी मजबूरियाँ हो सकती है, मैं मान सकता हूँ, पर कारण क्या है? कारण यही है कि आदमी भगवान की उपासना जो कर रहा है, सत्संग जो कर रहा है, उसमें उसकी सिंसियरिटी की कमी है। हमारे पूज्य स्वामी कृष्णानंद जी हमको ये बात समझाया करते थे कि सिंसियर, सीरियस एंड थॉटफुल, कि आपको अपना कर्म करना है, बहुत सिंसियरली करना है। अगर आप सफलता चाहते हैं तो आप सिंसियर होंगे तो ही होंगे। संसार में आप देखें, अब डॉक्टर साहब हमारे सामने बैठे हुए हैं, हम इनसे पूछें डॉक्टर साहब आपने जो एमडी की डिग्री प्राप्त करी, तो कितना आपने इसके लिए प्रयत्न किया होगा, कितना टाइम दिया होगा? आदमी अध्यात्म को टाइम नहीं देना चाहता और सोचता है कि हमको शांति मिले। कैसे मिल जाएगी भाई आपको? सत्संग सिंसियरली नहीं सुनना चाहता, फिर साधना करता है तो इधर उधर देखता रहता है, मन कहीं कहीं चलता रहता है उसका, और आधा घंटा बैठ गया तो सोचता है कि पूर्णता हो गई। रमन महर्षि जी ने कहा है कम से कम 1.5 घंटा सुबह, 1.5 घंटा शाम को। ये बात उड़िया बाबा जी ने भी कही है। आप इतना कर रहे हो तो आपके मोक्ष की संभावनाएं बनेंगी, उससे कम में नहीं बनेंगी। उसके पहले आप सात्विक जीवन जी रहे हो, अच्छी बात है, लगे हुए हो, यू आर ऑन दी प्रोग्रेस, मतलब आप उस पाथ पर बढ़ रहे हो।
लेकिन आपको अकेले भगवान के साथ, आत्मा के साथ, एकांत में अपने आप के साथ कम से कम 1.5 घंटा देना चाहिए, जिसमें आप कोई लौकिक व्यवहार नहीं कर रहे हो। और ये स्वाध्याय और सत्संग के अलावा साधना के लिए है ना। कई बार पूछते हैं आप लोग प्रश्न कि स्वामी जी हम जो कर रहे हैं वो पर्याप्त है कि नहीं, हमारा कल्याण हो जाएगा क्या? अरे भाई, अब एक बार हमारे यहाँ बच्चे थे, हमको याद है, कोई भिक्षा मांगने वाला आया तो एक रोटी लेकर के गए और देखा कि डॉग भी खड़ा, तो आधी उनको दे दिया, आधी डॉग को दे दी। उसको बड़ा बुरा लगा। उसने बोला अरे भाई, एक रोटी तो कम से कम देना चाहिए, पेट भी नहीं भरता एक रोटी से भी ऐसे। तो अब बच्चे थे, समझते नहीं थे, बहुत छोटे थे। तो इसी प्रकार से आप भगवान को क्या दे रहे हैं? आधा घंटा। और वो भी हमने एक आश्रम में रहते थे, तो वहाँ एक सेवा करने वाला कर्मचारी था। तो वो सेवा तो करता था, मतलब आश्रम के काम करता था, सेवा बोलने के बजाय काम ही बोलना चाहिए। तो बाकी पूजा कैसे करता था, बहुत ऐसे स्पीड से अगरबत्ती घुमाता था। तो मैंने बोला कि अगरबत्ती दीपक जो घुमाते हो तो नीचे लाने के बाद थोड़ी देर रोकना चाहिए, है ना, कुछ सेकंड के लिए, फिर आगे बढ़ाना चाहिए। आप तो अरे बोले इतना टाइम किसके पास है? मतलब कि जो अपन व्यवहार में लोगों से सुनते हैं ना बोलते हुए कि पूजा को भी वो निपटाते हैं, पाठ भी ऐसे करो जय हनुमान, अब मालूम ही नहीं पड़ रहा है, हनुमान जी कंफ्यूज हो जाएंगे कि हनुमान चालीसा पढ़ रहा है कि और कोई चालीसा पढ़ रहा है। भोरे के गुंजन की तरह। जिसमें आपका प्यार होता है, सिखाया जाता है कि पूजा कैसे करनी है। सिखाने की चीज़ नहीं है भाई। जब आपको भगवान से प्यार होता है तो आपको कुछ समझ में आता है कि आप भगवान को एक हाथ से ऐसे उठा लेते हो, ऐसे उठा, किसी अपने बच्चे को भी नहीं उठाओगे, आपके कहीं उसको चोटने लग जाए। चलो, हम कोई खिंचाई नहीं करते, आपको समझते हैं। तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि जिसका अंतःकरण वश में, अर्थात जिसको संसार से राग नहीं है। संसार में राग होगा तो आपका मन खराब होगा, आप दुखी होंगे। और एक बात बता दें, थोड़ा सा अगर आप इंटेलिजेंट है तो थोड़ा ध्यान से देखना शुरू करें। हमारे शास्त्र और संत झूठे नहीं है, कोई भी आपका नहीं है। संसार में हर व्यक्ति आपसे कुछ स्वार्थ चाह रखा हुआ है, उसका स्वार्थ की पूर्ति हो रही है, इसलिए वो आपका अपना बना पड़ा है। भगवान और भगवान के सच्चे जो प्रेमी होते हैं, भक्त होते हैं, वही केवल प्रेम कर सकते हैं। बाकी संसार में कोई व्यक्ति प्रेम नहीं कर सकता। उसका अपना गणित रहता है, उसका अपना कैलकुलेशन रहता है, उसका अपना मोह रहता है। यहाँ तो मोह होगा और यहाँ तो कोई ना कोई उसका कैलकुलेशन होगा। अब ऐसे लोगों के साथ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उनमें दिल लगा रखा है आपने, और उसके कारण क्या हो रहा है? भगवान से वंचित हो रहे हैं, ज्ञान से वंचित हो रहे हैं, आत्मानुभूति से वंचित हो रहे हैं। और अगर हो भी गई है तो उसकी दृढ़ता से वंचित हो रहे हैं। कई लोगों को बात समझ में आया थी तो कहते भाई हमको तो बात समझ में आ गई, हम आत्मा है, समझ में तो आ गई, उसमें दृढ़ स्थिति होना चाहिए। आप अनुकूल परिस्थिति, प्रतिकूल परिस्थिति में बिल्कुल असंगता का, निर्लिप्तता का अनुभव करते हैं आप, तो जब तक वो दृढ़ स्थिति नहीं आती है, दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं कि विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। विषयों से बचने की बात नहीं है यहाँ पे, उस पर रहते हुए भी निर्लिप्त। कल एक भाई आए थे, बोले कि मैं बीच बीच में घर छोड़ करके कहीं कहीं तीर्थ में चले जाता हूँ। एक बार डॉक्टर साहब बैठे तो डॉक्टर साहब की बातें याद आती हैं। एक बार डॉक्टर सनमुखानी जी और हम जो है सोमनाथ गए थे, तो वहाँ एक बहुत बढ़िया जगह रहे थे, है ना, बहुत अच्छी व्यवस्था, मंदिर का परिसर इतना बढ़िया। तो डॉक्टर साहब ने, हमने कहा कितनी बढ़िया जगह है स्वामी, डॉक्टर साहब अपने को तो यहाँ आते रहना चाहिए। बोले हाँ स्वामी जी, बहुत बढ़िया लग रहा है, आना चाहिए। तो साधक को पहले तीर्थ का चुनाव करना चाहिए, कौन सा तीर्थ हमको अच्छा लग रहा है, आपका मनो अनुकूल हो। और उसके बाद उस तीर्थ में केवल दर्शन करने नहीं जाना चाहिए, वहाँ रह कर के साधना करना चाहिए। ऐसा करने से आपका परिवार और घर के साथ जो मोह है वो कम होता है। अगर आप उनके साथ ज़्यादा रहेंगे तो संग का प्रभाव होता है, उसके कारण से आसक्ति बनी रहती है। और आसक्ति है कि नहीं, इसकी परीक्षा भी किससे होती है? जब आप उनसे दूर होते हैं। तो कल एक भाई आए थे तो बोल रहे थे कि मैं जैसे ऋषिकेश चला जाता हूँ, वहाँ जा कर के अपनी साधना करता हूँ। तो कुछ लोग मुझे कहते हैं कहीं जाने की ज़रूरत क्या, घर में रह के ही करो। मैंने बोला ये सो कॉल्ड ज्ञानियों के चक्कर में मत पड़ना, ये तुमको धर्म संकट में डाल देंगे, काम नहीं बनने देंगे।
अखंडानंद जी महाराज ने कहा कि ये जो कहते हैं ना कि हर समय आत्मा में रहना और हर समय सुमिरन करना, इन लोगों के चक्कर में मत आ जाना। ये आपके दुश्मन हैं जो आपको बोलते हैं ना हर समय केवल सुमिरन करो, बैठ के करने की जरूरत नहीं है। जो कहते हैं ना सब जगह भगवान देखो, भगवान के पास बैठ करके ध्यान करने की आवश्यकता नहीं है। जो बोलते हैं हर समय आत्मा में रहो, आपका दुनिया में कोई सांसारिक वासना का प्रलोभन देने वाला उतना बड़ा दुश्मन नहीं जितने बड़े दुश्मन ही है। क्योंकि वहां से तो आपको वैराग्य होगा, अरे कहाँ फंसे हुए हैं, कहाँ हम वासनाओं में फंसे हुए हैं। लेकिन ये व्यक्ति तो आपको पथभ्रष्ट कर रहे हैं, आपको आपके सही मार्ग पे जाने से भ्रमित कर रहे हैं। और कई बार निकट के लोगों के स्वार्थ भी होते हैं। बोले क्या जरूरत है वृंदावन जाने की, क्या ठाकुर जी केवल वृंदावन में ही रहते हैं क्या? ठाकुर जी तो सबके हृदय में रहते हैं। हम उज्जैन में रहते हैं तो लोग बोलते हैं क्या महाकाल केवल वहां जाके वो दर्शन करोगे तो ही होंगे क्या? बोले वो तो महाकाल तो आपके हृदय में, आपके घर में मंदिर है, यहाँ भी महाकाल है, और आसपास जो मंदिर है वहाँ भी महाकाल है। अब वो व्यक्ति समय निकाल करके 20 मिनट जाने में लगते थे, 20 मिनट आने में लगते थे, दर्शन में 20 मिनट लगते थे, वो जो 1 घंटा देता था अब वो 10 मिनट में वो काम उसका हो जाता है। प्रणाम कर लिया, रास्ते पे गाड़ी खड़ी करी और गर्दन घुमाई और करा, बोले होगा शिव जी के दर्शन में। अब जरूरत क्या है महाकाल तक जाने की मुझे? तो हम ये नहीं बोल रहे हैं आप महाकाल मंदिर ही जाओ, पर ये जो लोग बोलते हैं ना कि बैठ के साधना, भगवान ने 6वें अध्याय में बोला बैठ के साधना करना। यहाँ भी हमने देखा था भगवान ने कहा युक्त आसीत मत परा, आसीत बैठ करके, संसार से थोड़ा हट करके। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं भगवान का भजन एकांत में रह करके भगवान को पुकारोगे तो आपकी आध्यात्मिक प्रोग्रेस होगी। अगर अकेले रह करके भगवान का भजन करोगे तो मन समाहित होगा, ग्रुप में वो चीज़ नहीं हो सकती है। इसलिए तीर्थ में जाना चाहिए, महापुरुषों का संग करना चाहिए, एकांत में बैठ करके भजन करना चाहिए। तो ऐसा करने से साधक की प्रोग्रेस होती है। और जिनके साथ लगे पड़े हैं वो बताओ वो आपके हैं नहीं और हो सकते नहीं है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, सब संतों ने बोला है, बहुत सारे भजन है। राम सुखदास जी महाराज का तो ऐसा कोटेशन है, कागज पे प्रिंटेड मिलता है वहाँ गीता भवन में, हमने भी ला के लगाया। ये शरीर और संसार आपका है नहीं और हो सकता नहीं, और आत्मा और परमात्मा का आप त्याग कर सकते नहीं। वो सदा से आपके हैं और रहेंगे, वो आपका स्वरूप है, उसका कैसे आप त्याग करेंगे? तो यहाँ भगवान ने हमने देखा, ये बात समझाई कि वो व्यक्ति जिसकी संसार में आसक्ति नहीं है, अब देखो आप थोड़ा सा ध्यान देना, लाइफ बदल जाएगी। अगर ये एक बात समझ में आ गई तो लाइफ बदल जाएगी। भगवान कहते हैं वो व्यक्ति प्रसन्न हो जाता है। आत्मवश्य विधेयत आत्मा प्रसादम अधिगच्छति। प्रसाद का अर्थ है प्रसन्नता। आप चाहते प्रसन्नता है, लेकिन काम आपसे कौन से हो रहे हैं? रुलाने वाले। आप संसार को मेरा समझ रहे हैं तो वो काम क्या हो रहा है? रुलाने वाला। संसार में आप किसी के प्यार में फंसे हुए, मतलब रुलाने वाला काम है। मन को फंसने नहीं दो। मन फंस रहा है, इसकी पहचान क्या है? जब आप अकेले में बैठे हो और आपको किसी की याद आए तो समझना कि आपका मन उसमें अटक रहा है। याद है, विचार तो आ सकते हैं, अब वो रिपीट होने लगे तो इसलिए थोड़ा सावधान रहें। मन को बार बार अगर किसी विषय में जा रहा है तो अब आपको कछुए की तरह अपने आप को उससे समेटना है। एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया है ना, एक स्टोरी में बताया, एक लड़के को एक लड़की से प्यार हो गया तो लड़की ने बोला मैं इस लड़के के बिना रह नहीं सकती। तो उसके माँ बाप ने बोला फिर? बोले इससे मेरी शादी कराओ और नहीं कराओगे तो मैं मर जाऊंगी। तो माँ बाप ने कहा कि तेरे को इससे सच्चा प्यार है? बोले हाँ। तो बोले हमारी एक कंडीशन है, वो मान लेगी तो करा देंगे। बोले मैं हर कंडीशन मानने को तैयार हूँ, 1 साल तक इससे बोलना मत, 1 साल तक मिलना मत। ये जो है ना संसर्ग के कारण आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। अगर 1 साल नहीं मिले तो अकल अपने आप वापस लौट के आ जाएगी, जो अकल अभी ढक गई है। कह रहे भाई इसके संस्कार, इसका सोच, इनकी परंपरा, इनका आर्थिक स्तर, वो सब हमारे परिवार और हमारे खुद के अनुरूप नहीं है। एक आकर्षण में आ गए हम केवल। तो आप जब कांटेक्ट थोड़ा सा कम करेंगे तो अपने आप आपका जो, किससे कांटेक्ट कम करना है? जिसमें मन आपका जाता हो। जिसमें जाता ही नहीं उससे कांटेक्ट कम करके क्या करेंगे, है ना? तो आपका जिसमें मन फंसा हुआ ही नहीं है वहाँ से निकालना थोड़ी, जहाँ फंसा हुआ है वहाँ से निकाल,
उनसे थोड़ा फिजिकल कांटेक्ट कम करें। हमारे एक साधक आते थे तो वो बोले स्वामी जी मेरे लिए कुछ निर्देश। तो मैंने बोला आप अपने को ड्राइंग रूम से बेडरूम में ले जाओ, यही उद्देश्य है आपके लिए। आपके घर में कोई भी मेहमान आता तो आप आगे आके बैठ जाते हो, आप समझते हो घर का स्वामी मैं हूँ, मुझे ही बात करनी है सब। ये आपके घर में 5 मेंबर और भी हैं, वो भी इंटरटेन करते हैं, वो भी बातें करते हैं, और सबसे आपको बात करने की ज़रूरत नहीं, जो उनके डायरेक्ट रिलेटिव उनको बात करने दें।